नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिंपलीफाई लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होने वाले टॉपिक पे, और बहुत ही ज़्यादा डिबेट्स वगैरह में भी, नॉर्मली भी, हमारी रियल लाइफ में भी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं स्टॉल पे काम कर रहे होते हैं, कुछ होटल्स में, कुछ को हम देखते हैं कि वो गलियों में जो होते हैं वो कूड़े वगैरह बीनने का काम करते हैं। तो वो सारे जो वर्क्स हम देखते हैं, तो उन सारी चीज़ों से फिर हमें कहीं न कहीं लगता है कि अरे इन बच्चों की लाइफ़ देखो, क्या ये लोग पढ़ने नहीं जाते? क्या इनकी लाइफ़ में पढ़ाई नहीं है? हम लोगों को तो जा के पढ़ना पड़ता है। तो बचपन में हम भी ऐसे सोचा करते थे, कभी ये नहीं सोचा कि उनकी लाइफ़ जो है वो कितनी ज़्यादा मिज़रेबल है, उनकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा मुसीबतों से भरी है। और जिस पढ़ाई के लिए आज हम लोग उस टाइम पे उतना समझ नहीं पाते थे उसकी वैल्यू, उन बच्चों के लिए वो कितनी ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल है, एंड उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में। तो आज हम बात करने वाले करंट सिचुएशन बेसिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में इस वीडियो में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये फंडामेंटल राइट्स में जो है वो बात करी गई है, किसके लिए? बच्चों के लिए बात करी गई है। और इसमें बताया गया है कि बच्चों का जो है वो प्रोहिबिट किया जाता है कि बच्चे जो हैं 14 साल की उम्र के बच्चे, वो किसी भी हज़ार्डस जो है होते हैं प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हज़ार्डस जो होते हैं केमिकल्स या फिर किसी भी तरीके के ऐसे कार्य होते हैं जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है। बट हम अभी अब करंट में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशंस हैं, और हमारी गवर्नमेंट जो है वो करंट में जो है वो डेटाज़ को एनालाइज करके क्या स्टेप्स ले रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियाज़ रैंकिंग इन द वर्ल्ड के अंदर अगर हम देखें तो 10 में से जो एक बच्चा है वो इंडिया से होता है। इट मीन्स कि अगर दुनिया में 10 बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में वर्क कर रहे हैं, तो उसमें से एक बच्चा इंडिया का है। तो ये जो है ये काफ़ी हमारे लिए कंसर्न रेज करता है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सेंसस 2011 में द नंबर ऑफ वर्किंग चिल्ड्रन इन इंडिया इन द एज 5 से लेकर 14 ईयर्स की जो एज के बच्चे थे वो 10 मिलियंस के करीब थे। और अगर हम यही देखें कि 1 करोड़ जो बच्चे हैं वो इंडिया के अंदर, जो कि 3.9 पॉपुलेशन है टोटल चिल्ड्रंस की, तो वो जो है वो बच्चे अभी भी चाइल्ड लेबर का शिकार है, अभी भी वो चाइल्ड लेबर करते हैं, जिसमें से 5.6 मिलियंस आर बॉयज़ लड़के हैं और 4.5 मिलियन आर गर्ल्स लड़कियां हैं। However, among children in the age group of 10 से 14 years reported neither working nor attending any educational institution। और ये भी यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है कि 10 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों में ये भी चीज़ देखी गई है कि ये बच्चे ना तो कहीं काम कर रहे हैं और ना ही ये कोई एजुकेशन ले रहे हैं। इट मीन्स कि 4.6 मिलियन जो इंडिया में गर्ल्स हैं वो क्या हैं, ना तो किसी तरीके के वर्क में इंडल्ज हैं, ना ही वो एजुकेशन ले रही हैं। देन अदर फैक्टर्स क्या हैं, वो ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं उसका हम देखेंगे। कंडीशन अगर देखें तो गर्ल्स आर द मोस्ट अफेक्टेड। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि गर्ल्स, लड़के और लड़कियों में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होती हैं वो गर्ल्स होती हैं। गर्ल्स आर 2 टाइम्स मोर लाइकली टू आउट ऑफ स्कूल एंड टेक ऑन डोमेस्टिक चोर्स लाइक क्लीनिंग, कुकिंग एंड केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग विद इन द हाउस होल्ड। हम सबको पता है कि अगर घर के काम करने, लड़कियां जो होती है अगर उनको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले उनको घर के कामों की सलाह दी जाती है कि पहले आप घर का काम करिए, देन आपको पढ़ाई करनी है। बट हमें यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये सारी फैमिलीज़ में नहीं होता है। अब इंडिया जो है वो एजुकेट हो रहा है, पेरेंट्स एजुकेटेड हो रहे हैं, देन वो अपने बच्चों को जो है वो लड़की हो या लड़का उन सबको पढ़ा रहे हैं। तभी हम देखते हैं यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में टॉपर्स में लड़कियों के नाम आते हैं हर साल। तो इसलिए जो कंडीशंस हैं, बट फिर भी हम क्या जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे, क्या हम जो है वो गाँव के लेवल पे ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर पाए हैं या नहीं। तो उसमें ही बताया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं मोस्ट लाइकली उनको समझा जाता है कि आप घर के काम करेंगी, और जो लड़के होते हैं उनको ये समझा जाता है कि उनको सर्वाइवल के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए उनको चीज़ें देखने के लिए उनको कमाना पड़ेगा, इसलिए उनके लिए एजुकेशन नेसेसरी है। बट लड़कियों के लिए ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं समझी जाती, ऐसी कोई धारणा है ही नहीं सोसाइटी में। चाइल्ड लेबर इज़ मोस्ट प्रिवलेंट इन 5 रीजन, जो हैं वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो लोग बोलेंगे मुंबई जैसी सिटीज़ तो फिल्म सिटी हैं, इतनी डेवलप्ड है। देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा बड़ा स्लम एरिया एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे हैं। तो हमें ऐसे देखना है कि इतने बड़े बड़े जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, तो इनमें चाइल्ड लेबर का रेशियो अगर इतना ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत हमें यहाँ पे है। मे बी केरला जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसेंटेज है एजुकेशन का, बट यहाँ पे जो हैं ये स्टेट्स जो होते हैं वो हमारा मेन फैक्टर होना चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले वर्क करना है। दिस इज़ ओवर हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल चाइल्ड लेबर
पॉपुलेशन वर्क्स, यानी हम ये देखें कि यहाँ से ही जो होती है आधे से ज़्यादा जो चाइल्ड लेबर हैं यानी बच्चे जो हैं वो यहीं से निकल के आते हैं और यहीं से ही निकल के क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हम देखते हैं गाँव से छोटे छोटी एज के ही बच्चे 15-16 साल के बच्चे आ जाते हैं शहरों में, मंडियों में या फिर कहीं होटल्स में काम करने लग जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को आगे सिक्योर कर सके। उनकी कम एज में शादी कर दी जाती है। तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो की सेक्टर्स एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर्स। अगर आप पूछेंगे कि अरे बताओ फिर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बच्चों से काम कराते हैं, तो अक्रॉस इंडिया देयर आर अ फ्यू सेक्टर्स नोटेड फॉर हाई चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। कौन से हैं? ब्रेक क्लिंस, कारपेट वीविंग, गारमेंट मेकिंग, डोमेस्टिक सर्विस, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी इतने बहुत सारे सेक्टर्स हैं। फूड एंड रिफ्रेशमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में भी अगर हम जाएँ तो रेस्टोरेंट वगैरह में भी हम देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे टाइम पे हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी एज के भी बच्चे होते हैं जो कि सफाई में, क्लीनिंग करने में, डेस्क साफ करने में। अब तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, बट हाँ ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये सारे भी जो एरियाज़ थे तो इन पे भी बहुत ज़्यादा जो है कि बात नहीं की गई। एंड उसके बाद ये सारे जो चाइल्ड लेबर का जो वर्क था वो ज़्यादा होने लगा, बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पुअर फैमिलीज़ में लोग इतने एजुकेटेड तो होते नहीं थे एंड देन उनको ये लगता था कि अगर बच्चा कमाएगा तो हमारे लिए वो थोड़ी हेल्प होगी, इसलिए ये सारी चीज़ें बनाई गई। लेकिन 2016 से पहले ये चीज़ें ज़्यादा थी, खुलेआम ये सब होता था। लेकिन अब जो है इन सब चीज़ों पर रेगुलेशन लगाया गया है। तो हम जानते हैं कि पॉलिसीज़ हैव रिजल्टेड इन इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ इन पॉलिसीज़ से? अगर हम देखें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट जो आया था 1986 में, इसमें प्रोहिबिट किया गया था कि कोई भी चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स इन सर्टेन हजार्डस ऑक्यूपेशन, मैंने बताया था कि आपको कि जो बच्चे होते हैं वो हजार्डस ऑक्यूपेशंस में इंडल्ज होते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ के आगे लाइफ में जो भी वो चीज़ें करेंगे उन पे बहुत ह्यूज इम्पैक्ट करता है। कभी कभार बच्चों की आंखें चली जाती है, कभी कभार कोई मशीन उन पे गिर जाती है, कभी कभार कोयल माइनिंग के ऊपर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें कुछ टाइम पहले ही बता रहे थे कि जो बच्चे होते हैं वो वहाँ जाते हैं, उनको छोटी छोटी माइंस में घुसाया जाता है ताकि वो कोयला निकाले, ताकि वो अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं उनको फाइंड करें। तो उससे उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है उनकी हेल्थ पे। तो गवर्नमेंट ने, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि सिर्फ हजार्डस प्लेसेस में बच्चों को इनेक्ट करने के लिए अगर हम मना करेंगे देन ये लोग जो हैं वो लोग बच्चों को हमेशा इंडल्ज रखेंगे ही कामों में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 2016 में स्ट्रिक्ट एकदम रूल लेके आए कि अब पूरी तरह से अमेंडमेंट एक्ट कर दिया कि अब किसी भी 14 ईयर्स से जो नीचे का बच्चा है वो किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होगा। उसका सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ाई करना। 6 से लेकर के 14 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई गवर्नमेंट स्कूल में। आप जाके, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि पेरेंट्स जो हैं वो राइट टू जो एजुकेशन का अधिकार बच्चों का है वो पेरेंट्स उसको यूटिलाइज़ करें एंड उनको एडमिशन दिलाएं एंड उनके लिए जो है वो स्टेप्स उनके पेरेंट्स लेंगे। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा जब ये सारी चीज़ें लागू की गई तो आजकल हम भी देखते हैं कि जब वो स्कूल वगैरह में होते तो ज़्यादातर अब गरीब का बच्चा भी पढ़ पाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव समझ सकते हैं। इस टॉपिक पे अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए, हिस्ट्री चाहिए एंड करंट में सारी सिचुएशंस में डिटेल में वीडियो एंड इसका फ्यूचर क्या है, तो आप इसमें कमेंट्स करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप किसी अपने आसपास किसी भी बच्चे को ऐसे देखते हैं एंड आपको लगता है तो आप उसको एजुकेशन के बारे में बताइए, उसके राइट्स के बारे में बता सकते हैं। ये छोटा सा इनिशिएटिव हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और इस जो बात है चाइल्ड लेबर इन इंडिया, इस बात पर जो है हमें इसको पढ़ना भी है एंड समझना भी है एंड इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, उस बारे में भी सोचना है। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए। और इस जो अभी आज हमने टॉपिक पढ़ाया है इसके नोट्स भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो दोबारा से एनालाइज़ कीजिए। कुछ मुझे इम्प्रूव करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।